अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फेसबुक पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक पेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आपका कोई बिज़नेस है तो आप फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को या अपनी वेबसाइट के कंटेंट को या अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक पे आ जाना है, अपने फेसबुक आईडी खोल लेनी है, क्योंकि फेसबुक आईडी से ही आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ पेजेस हैं जो शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको न्यू पेज ऐड करना है तो क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करें और यहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स दे दें, पेज का नाम दे दें। यहाँ पे पेज का नेम देने के बाद आपको नीचे कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। अब फेसबुक पेज में आप जो कंटेंट डालेंगे, किस कैटेगरी से रिलेटेड है, वो कैटेगरी आपको यहाँ पे लिख लेनी है। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो कैटेगरी आपके सामने आ जाएगी। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी वेबसाइट बुक्स के रिलेटेड है तो मैं बुक्स टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी मुझे शो हो रही है, मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे 3 कैटेगरी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरीज देने के बाद आपको बायो लिख लेना है, ये ऑप्शनल है। अगर आप अभी लिखना चाहें लिख लें, या तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। मैं अभी लिख लेता हूँ। बायो देने के बाद क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं मोबाइल और डेस्कटॉप का। ये मोबाइल का प्रीव्यू है, ये डेस्कटॉप का प्रीव्यू है। अभी हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पुट की है। जैसे ही हम इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे ये पेज और ज़्यादा प्रोफेशनल शो होगा। अभी यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम दे देना है। अगर आपने वेबसाइट क्रिएट की है तो आप यहाँ पे URL दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है readersup.website, उसका URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। URL देने के बाद अगर आप फ़ोन नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, ऑप्शनल है। मैं फ़ोन नंबर नहीं दूंगा, मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई बिजनेस है तो आप उसका एड्रेस भी दे सकते हैं। इसके अलावा सिटी और टाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आवर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी कोई शॉप है तो वो कब तक खुली है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शॉप ऑलवेज ओपन है, यानी आपको कोई ऑनलाइन स्टोर है, तो आप ऑलवेज ओपन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ऑलवेज ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देनी है, ये यहाँ पे शो होगी। आप कैनवा की मदद से ये क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, मैंने एक पिक्चर अपलोड कर दी है। पिक्चर इस तरह शो होगी, जो भी विजिटर्स आएंगे उनको। इसके अलावा आप मोबाइल में प्रीव्यू देख सकते हैं, मोबाइल में इस तरह शो होगी। देने के बाद आपको कवर फोटो दे देनी है। अगर आप अभी देना चाहें दे दें, या तो आप बाद में भी दे सकते हैं। मैंने कवर फोटो भी क्रिएट कर ली है, इसलिए मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कवर फोटो भी अपलोड कर दी है। आप कैनवा की मदद से ये सब कुछ फ्री में बना सकते हैं। ये देने के बाद आप ऐड एक्शन बटन पे क्लिक करें, राइट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपने पेज में एक बटन ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है तो आप यहाँ पे व्यू शॉप का बटन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या आपका कोई ग्रुप है तो आप वो भी बटन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेरी वेबसाइट है इसलिए मैं लर्न मोर का बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी इस पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकता है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है। वेबसाइट का URL देने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो इस तरह हमारा पेज शो हो रहा है। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप को फेसबुक पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। मैं कनेक्ट नहीं करूँगा इसलिए स्किप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में आपके जो भी फ्रेंड्स ऐड हैं उनको इन्वाइट कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पे, ताकि वो आके आपके फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। इन्वाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करें और अगर आप चाहें तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे 1400 फ्रेंड्स हैं, 1000 फ्रेंड्स को इन्वाइट पहुँच जाएगी। तो आप इस तरह इनवाइट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इनवाइट नहीं करूंगा इसलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है, अगर आप इसे इनेबल करना चाहें कर दें। मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। ये करने के बाद डन पे क्लिक करते हैं। अब ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आपका पेज इस तरह शो होगा। इसके अलावा आप इसमें और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोशल लिंक्स ऐड कर सकते हैं। अगर फेसबुक के अलावा आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक्डइन अकाउंट है, तो वो सब आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अपडेट योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको ऐड अ सोशल लिंक का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप सोशल मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका यूज़र नेम दे के उसे लिंक कर सकते हैं, ताकि जो भी विजिटर्स आपके फेसबुक पेज पे विजिट करें वो आपके फेसबुक पेज से आपके दूसरे अकाउंट्स पे भी नेविगेट कर सकें। तो अगर आपको ऐड करना है कर दें। मैं फ़िलहाल अभी ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसके लिए कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो इस तरह आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स हैं वो हम मेटा बिजनेस सूट में कर लेंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। अब मेटा बिजनेस सूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्रिएट नहीं हुआ इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ। तो ये हम सीखेंगे कि हम अपने फेसबुक पेज में ऑटोमेशन किस तरह लगा सकते हैं। यहाँ पे इनबॉक्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑटोमेशंस का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने फेसबुक पेज क्रिएट किया है और आप प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं या कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आप FAQ ऐड कर सकते हैं। तो ये मकसद है कि जो भी यूज़र्स आपके फेसबुक पेज पे विजिट करेंगे, पेज नेविगेट करने के बाद उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही वो मैसेज करेंगे उनको इंस्टेंट रिप्लाई पहुँच जाएगा। अगर आप ऑफलाइन होंगे या बिजी होंगे तो
आप इस तरह उनको रिप्लाई पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंस्टेंट रिप्लाई का मैसेज लगा देते हैं, ट्राई इट पे क्लिक करते हैं, मैसेंजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैसेज ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, आप इसी को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना मैसेज ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। इसका ये मकसद है कि विजिटर का नाम शो होगा जिस विजिटर ने आपको मैसेज किया है। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम ऑफ रेसिपेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं। अब जो भी यूज़र हमें मैसेज करेगा उसको रिप्लाई पहुंच जाएगा। अभी हम ये चेक भी कर लेते हैं। ये करने के लिए आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिटेल्स आप सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे एक पेज शो हो रहा है जो कि हमारा नहीं है, हमारा बिल्कुल न्यू पेज है। पेजेस पे क्लिक करते हैं, बहुत सारे पेजेस बने हैं हमारे नाम के। यहाँ पे रीडर्स आपका पेज शो हो रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारा पेज शो होगा। जो भी विजिटर हमारे फेसबुक पेज पे विजिट करेगा, यहाँ पे लर्न मोर का बटन है, इस पे क्लिक करके वो हमारी साइट पे चला जाएगा, हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा यहाँ से वो मैसेज कर सकता है, यहाँ से लाइक कर सकता है, लाइक कर देते हैं। हमने कोई पोस्ट नहीं लिखी है इसलिए कोई पोस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही है। यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस है और इसके अलावा आप सोशल मीडिया लिंक भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम एक मैसेज करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक मैसेज किया है, उसके बाद मुझे रिप्लाई आ गया है। ये रिप्लाई आप देख सकते हैं इस तरह शो हो रहा है, ये इंस्टेंट रिप्लाई है। इस तरह आप ऑटोमेशंस भी अपने फेसबुक पेज में ऐड कर सकते हैं ताकि आपके यूजर्स आपसे एंगेज रहें। तो हमने अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया है और हमारे फेसबुक पेज की सेटिंग्स भी हो गई हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आके सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा अपने फेसबुक पेज का यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करें, यहाँ से आप यूजर नेम सेट कर सकते हैं। अब मैंने यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये यूज़र नेम हमारा अवेलेबल है और फेसबुक पेज का हमारा यूज़र नेम सेट हो चुका है। एक मरतबा ऐसे सर्च कर लेते हैं तो इस तरह आपका फेसबुक पेज का यूआरएल सेट हो जाएगा। पहले फेसबुक पेज का यूआरएल डिफरेंट शो हो रहा था, अभी फेसबुक पेज का यूआरएल प्रोफेशनल शो हो रहा है। तो इस तरह आप अपना फेसबुक पेज का यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप आके अपने फेसबुक पेज की रीच देख सकते हैं, एंगेजमेंट देख सकते हैं, लाइक्स देख सकते हैं और भी यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ पे आके अपने फेसबुक पेज की ग्रोथ देख सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, आप आके इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम फेसबुक पेज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।